एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी का ट्रेलर जो कि वैसे तो मतलब उसकी स्टार कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ और वो ये कि उसकी डेट्स काफ़ी पोस्टपोन हो दी गई। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बाई टॉक्स की मूवी की, जिसके साथ एक टाइटल है कि अ फेरी टेल फॉर ग्रॉन अप्स। सो ऑलरेडी हम लोगों को पता है क्योंकि बहुत टाइम पहले जब हम लोगों ने इसका फर्स्ट ग्लिम्स देखा था जो कि 7 महीने पहले आया था, और तब हम दोनों की हवाइयाँ उड़ी थी उसे देखकर, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ इस तरह का हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 5 महीने पहले आपको टीजर इसका देखने मिला, और ऑलमोस्ट महीना पहले जो है आपको लेडीज एंड लेडीज के नाम से इसका एक और ग्लिम्स जो है वो देखने को मिला। बिल्कुल, और फाइनली आपको अब इसका ट्रेलर भी देखने को मिल रहा है। अगर इसके जॉनरे की बात करें तो ये एक गैंगस्टर फिल्म मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है गीतू मोहन दास ने। और प्रोडक्शन की बात करें उसमें है वेंकट नारायण और साथ में यश खुद हैं। और स्टार कास्ट में यश है, ड्यूल रोल में है, एक राया और एक रूमी के रोल में, कियारा एडवाणी, नैनतारा है, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया है, रुक्मणी वसंत, अक्षय ओब्रॉय हैं और साथ में अमित तिवारी हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रेलर। TVN Productions। सॉरी डैडी, आपकी बात मानूंगा मैं, गुस्सा मत करो। I promise. I promise. फ्लैशबैक चला है। चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छिपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। वो मुझसे नफरत करते हैं। मेरी बस एक ख्वाहिश है, तुम्हें इस शहर पर राज करना है। मेरी सिटी में आकर मेरे फैमिली को हाथ लगाया, कोई आखिरी ख्वाहिश? ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा? इश्क ऐसा करता हर लड़की को लगता चांद उसी के चक्कर लगाता है, लेकिन कमीने का दिल लो हर बंधन से परे, खुला आसमान था, आजाद। लड़की का हसीन होना कमाल है, उसी हुस्न को हथियार बना ले तो सारा बवाल है। कितना लेती है? Who the hell are you? I'm his regular. Who the hell are you? I'm his permanent. Keep your mouth shut! This was supposed to be my fucking fairy tale. Seriously? I was hoping to have a civilized conversation. Do I look civilized to you? बहुत मजे का मुझे लग रहा है। मिस्ट्री यार आप कियारा बहुत अच्छी लग रही हैं। हेलो डैडी। सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है? यार सच में ये साले! इसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे। It's time. लग नहीं रहा है। I'm coming. Be ready to battle chaos with chaos.
दीदी चेहरे पे ये क्या रंगे निकाल दे। तू जोकर नहीं बास्टर्ड है, बास्टर्ड। पर हर फैसले की सही कीमत चुकानी पड़ेगी। यार सीरियसली हाँ। जस्ट वाओ, मजा आ गया भाई। 4.5 मिनट का ट्रेलर, ठीक है, और हर एक फ्रेम बहुत एंगेजिंग यार। लिटरली फर्स्ट टाइम आप देखकर कह रहे हैं कि ये जो मूवी है ना आपको एक हॉलीवुड लेवल पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जितना मजे का जो है ना आपको हर बंदा इसमें नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे वाकई में हर फ्रेम बहुत अच्छा लगा है। म्यूजिक की बात करूं और फ्रेम्स की बात करूं, इस तरह से एक दूसरे के साथ सिंक थे। ऐसे लग रहा था कि इट्स लाइक टिकिंग बॉम्ब, कब कहां पर क्या चीज फट जाए आपको आइडिया ही नहीं है। और स्टार्टिंग में जहां से ट्रेलर स्टार्ट होता है तो वहां पर यश और एक बच्चे को दिखाया जाता है और अच्छा ऐसा लग रहा होता है कि शायद उन्होंने उस बच्चे पर गोली चला दी है। बट समहाउ मुझे लग रहा है कि जो आपको ट्रेलर नजर आ रहा है ना, वो कुछ आपको फ्लैशबैक नजर आ रहा है और फिर कुछ आपको ऐसे वाला ट्रेलर में चीजें नजर आ रही हैं जहां पर यश जो हैं, जो टॉक्सिक यश हैं, उनका बेटा आगे से जो यश है वो ही वापस आते हैं और वो जो लुक आती है वो बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। बट उससे पहले नैनतारा की बात करूंगी। नैनतारा मुझे नजर आ रही है जैसे कोई गैंगस्टर की मतलब लेडी होती है ना, जो बहुत आप कह लो कि इन्वॉल्व होती है उसमें, उस तरह की मुझे उनका कुछ करैक्टर नजर आ रहा है। मुझे तो भाई सब हर लिहाज से गैंगस्टर ही लग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो बीच में गैंगस्टर ना लग रहा हो स्वाय कियारा एडवाणी के। कियारा एडवाणी के साथ ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा हुआ है और वो रिवेंज जो है उनका बेटा ले रहा है अब अपने ही बाप से। मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। लेकिन जो है ना भाई जो फ्रेम्स हैं, ठीक है ना, यानी कि जो उनका बेटा बनाया हुआ है, जैसे ही वो पहला गोली के बाद वाला फ्रेम आता है, जोकर वाला ना, जोकर वो बनता है और स्माइल जो वहां पर पास करता है और आईज के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ऐसे चलाक, यानी कि अगर वो पहले वाला फ्रेम है ना तो ऐसा लग रहा है उस स्माइल को देख के कि शायद उनकी वजह से वो उस हालत में पहुंचे हैं। पॉसिबल है, बट वहां पर एक्सप्रेशंस जैसे अदर, फिर जैसे कियारा आती हैं, कियारा का एक ऐसे बिल्कुल वो टूटी नहीं है, ये चीज नजर आ रही है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्ची को ना बेच दिया गया है, क्योंकि वहां पर संजीदा शेख की जैसे लुक आती है और जैसे उन्होंने हाथ में पैसे पकड़े होते हैं तो उससे ऐसा फील होता है। भाई मुझे वैसे वो जो बच्ची वाला सीन है ना, उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जहाँ पे जो कियारा एडवाणी है उनका बेटा कहता है कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, शायद वहां तक वो कुछ कर आए हुए हैं, लेकिन वहां पे जो एक दर्द नजर आता है ना कियारा के चेहरे पर, मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि शेरशाह के बाद जो है ना कियारा की दूसरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो है वो होने वाली है, जिस तरह के वो एक्सप्रेशन जो है वो दे रही है। बट एक और भी बच्ची जो है ना वो दिखाते हैं, मतलब पता नहीं ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी जगह पर उसको ना, मतलब होता है ना कि प्रोस्टिट्यूशन टाइप कुछ उस तरह का भी मुझे बीच में सीन नजर आ रहा है। लेकिन यश की जो बीच में लाइन है ना वो बहुत, मैं कहूँगी कि आपको वहां पर मिलता बहुत सीटियां सुनने को मिलेंगी, बिल्कुल, जहां पर वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी लास्ट कोई ख्वाहिश हो, जैसे वो उसके भाई की डेड बॉडी को बोलते हैं कि लाइक राख उसकी बनाकर एकदम नशा करना चाहता हूँ वो। फिर उसके बाद हुमा कुरैशी बहुत अच्छी जो है वो लग रही है, ज्यादा उनके वो आपको बीच में फ्रेम्स नहीं देखने को मिले, 2-3 फ्रेम्स देखने को मिले हैं। एक जो वो आई गेस कब्रिस्तान में आती है क्योंकि ब्लैक ड्रेस उन्होंने पहना होता है, और दूसरा जहाँ पे वो धाड़ती हैं, ये चीख मारती हैं, दोनों में से आप कह सकते हैं। लेकिन सही सीटियां पता कहाँ पे बजनी है, जहाँ पे यश का सेकंड पार्ट
सामने Oh जो my है वो God. आएगा, उनका बेटा सामने आएगा। हाँ, और ये लग नहीं रहा भाई, ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो ना यश है। यार मुझे भी वैसे नहीं लग रहा, डिफरेंट बिल्कुल आपको different। उनकी लुक वहाँ नजर पे- आ रही है। बेयर्ड आई थिंक उन्होंने बिल्कुल शेव beard कर के लिया साथ ना, इस साथ- वजह से फेस भी बहुत स्लिम उनका लग रहा है। साथ में लग रहा है वहाँ पे जो है ना थोड़े बहुत जो CGI जो हैं वो यूज जो है वो किए होंगे, उन्हें Possible है। थोड़ा सा डिफरेंस जो है आपको नजर आता है, उनमें आपको लग भी रहा है कि वो है और नहीं भी लग रहा कि वो है। और मुझे लग रहा है कि ये वाकई में जो मूवी है ये अडल्ट लोगों के लिए है, जहां पर एक पॉइंट पर वो आकर बोलते डू यू थिंक आई एम सिविलाइज्ड। हाँ। इसका मतलब ये है कि वो कुछ बहुत ही अजीब और अटपटे जो है ना वो नहीं, बनाए शुक्र है भाई जिसके हम जितना हमने इसका जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग में जो कब्रिस्तान वाला इंट्रो था वो बोल्ड देखा था ना, शुक्र है उसके बाद हमने इतने इस ट्रेलर में इतना बोल्ड कुछ नहीं देखा। अच्छा, एक चीज जो मैंने नोटिस की है थ्रू आउट कि यश मतलब जो कि टॉक्सिक का जिनको नाम दिया गया जो कि फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी आईज आपको हर टाइम ऐसे नशे में डूबी हुई लगती हैं, रेड और थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आप किसी नशे में हो। और फिर उसके बाद भाई उनके जो बेटे वाला सीन है ना वो तो बहुत ही अलग लेवल का है, मैं कहूँगी वो तो एक अलग ही लेवल का पागलपन आपको जो है उनकी पर्सनालिटी में नजर आ रहा है, ब्लड ही ब्लड। और जहाँ पर यश भी दूसरी साइड पर आपको नजर आते हैं जैसे ही वो इंट्रोड्यूस होता है सेकेंड पार्ट, तो मैं कहूँगी भाई कमाल का। और आपको एंड तक ये ट्रेलर इतना इंगेजिंग कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि लास्ट में जो बाप बेटे के बीच में शायद एक फाइट सीन देखने को मिलेगा, और वो फाइट सीन भी मुझे लग रहा है कि बहुत मजे का होने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा भाई कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है और यश कैसे लगे हैं, क्योंकि टॉक्सिक में अनडाउटेडली मैं कहूँगी कि यश यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहे हैं। टॉक्सिक मूवी की रिलीज डेट की बात करें, अभी तो ये रिलीज हो रही है 26 अगस्त 2026 में, लेकिन इससे पहले 3 मरतबा इसकी डेट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी थी। सबसे पहली थी 10 अप्रैल 2025, फिर ये पोस्टपोन हुई और 19 मार्च 2026 ऑलमोस्ट एक साल बाद की डेट दी गई, फिर उसके बाद 4 जून 2026 और अब फाइनली 26 अगस्त 2026 को मूवी रिलीज होने जा रही है। और अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट है भाई 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक जो इसका बजट है, और इंग्लिश और कन्नड़ ये दोनों यानी कि बाकी लैंग्वेजेस तो में भी आएगी। ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ा है, लेकिन इंग्लिश में भी ये रिलीज हो रही है, और उसके साथ साथ ये मूवी अब हिंदी में तो हम ट्रेलर हम लोगों ने देख लिया है। अगर इस मूवी को ना इंग्लिश में अगर फॉरेनर्स डब करेंगे ना, एक बहुत अलग वाइब आने वाली है इस मूवी की, क्योंकि इसका लेवल जो है ना वो आपको काफी डिफरेंट नजर आ रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको स्टोरी किस तरह की लग रही है, और यश जो कि टॉक्सिक और सुपर टॉक्सिक जो कि उनके बेटे दोनों दिखाए गए हैं, दोनों में रोल कैसा उनका लग रहा है। और फिर उसके साथ साथ आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि जो बाकी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्ट्रेसेस हैं, उनका रोल आपको कैसा लग रहा है। बट जाने से पहले यहाँ पर हम पोस्टर की भी बात करना चाहूँगी कि पोस्टर में अगर देखा जाए तो यश के एक तरह से ज़िंदगी के 3 फेजेस जो हैं वो दिखा दिए गए हैं, 3 रूप दिखाए गए हैं, और तीनों रूप में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि अगर मूवी इतनी मतलब पोस्टपोन हुई है तो ट्रेलर देखने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है कि वाकई में चलो अब जो उनके फैंस हैं उनको कैसा लग रहा होगा, आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।